भगवान को जब याद करेंगे तो उसके सानिध्य में सहज जाएंगे। बाकी अंतिम समय जिसकी स्मृति रहेगी तो उसी से ही गति होगी, तो प्राप्ति क्या होगी, दूसरा जन्म कैसा होगा, ये भी समझ सकते हैं। इसलिए भगवान कहते ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यही तो दुर्जय शत्रु है जिसके सामने हमें युद्ध करना है। और अंतिम समय ये मायावी प्रवृत्ति बाधा के रूप में भयंकर उद्भव हो जाती है, प्रत्यक्ष सामने आ जाती है। और जैसे ही ऐसी स्थिति होती है, अब भगवान पुनः अर्जुन को उस विषय पर ले आते हैं कि हे अर्जुन, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। यहां बहुत स्पष्ट शब्द में भगवान कह देते कि हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ, अनादि, सभी का नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का आधार मूरत, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं। मुझे अपना कोई शरीर नहीं है। और मेरा स्वरूप कैसा है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं। अब अर्जुन को स्पष्ट शब्द में भगवान ने अपना परिचय दे दिया। और उसके बाद भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो ज्ञानी ध्यान करने की पुनः विधि बताते हैं कि अब मेरा स्वरूप स्पष्ट हो गया, तब उस स्वरूप से याद कर तू मुझे। तो हे अर्जुन, जो ज्ञानी ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करके सर्व इंद्रियों को बाह्य भौतिक जगत से समेटकर मन को योग युक्त और हृदय में अनन्य भाव युक्त होकर भ्रुकुटी के मध्य बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित कर ओमकार का उच्चारण करते हुए परमात्मा की स्मृति में रहने का निरंतर अभ्यास करते हैं, वह अंत काल में सर्व दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ये गारंटी है ईश्वर की कि मेरी वास्तविकता से ही मुझे याद करो, तो मेरे वास्तविक स्वरूप को जानकर पहचान कर अपने बुद्धि को मुझ में एकाग्र करो, और तभी तुम सभी दुखों से मुक्त होकर दिव्यता और परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसीलिए ध्यान में बैठने की विधि के मन को समेट लो, योग युक्त हृदय में अनन्य भाव ईश्वर के प्रति, इतना अनन्य भाव रख के भ्रुकुटी के मध्य में बुद्धि को आत्म स्वरूप में स्थित ओमकार का उच्चारण कर। ओम का मतलब है वो ही मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। ओम माना मैं कौन? मैं आत्मा हूं। तो उस आत्म स्वरूप में स्थित होने का सहज तरीका अगर है तो ओम का उच्चारण करते ही आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और तब परमात्मा को याद करना भी सहज हो जाता है। और जब ये अभ्यास निरंतर करेंगे तब अंत काल में सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये योग अभ्यास की विधि है, ये योग अभ्यास की विधि है। फिर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि के विषय में भगवान बताते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का एक कल्प होता है। बहुत सुंदर स्पष्ट रीति से ये ज्ञान दिया। चारों युगों का एक कल्प होता है जिसमें सतयुग और त्रेता युग ये ब्रह्मा का दिन है, तथा द्वापर युग और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में, यानी सतयुग के बिगिनिंग में, आत्माएं अव्यक्त अवस्था से, यानी उस ब्रह्म महतत्व से
जहां यह व्यक्त स्वरूप नहीं है, सिर्फ वो ज्योति स्वरूप में है, तो उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्त प्रकृति का आधार लेती है। आत्मा नीचे आती है और पंच तत्व की ये दुनिया में प्रकृति का आधार लेती है, शरीर का आधार लेती है। और जब ब्रह्मा की रात्रि का भी अंत होता है तो सभी आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में चली जाती है वापस। यानी जब कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है तब तक जा नहीं सकते हैं। इसीलिए कलयुग के अंदर सब बुराइयां हैं, लेकिन कलयुग को एक वरदान भी है। कलयुग को ही ये वरदान है। कौन सा वरदान? तो ईश्वर का अवतरण भी इसी युग में होता है, और तभी ईश्वर सत्य मार्ग स्पष्ट करता है कि कैसे वापस इस प्रकृति के आधार को छोड़ करके तुम वापस घर आ सकते हो। कई बार ये सवाल लोगों के मन में होता है, आखिर भगवान ने ये दुनिया रची ही क्यों? ऊपर ही बैठे रहते थे हम, नीचे आए ही क्यों? क्या उद्देश्य है? ये संसार में आने का उद्देश्य क्या है? देखो, आपके घर में बच्चा हो और आप एक बिल्डिंग में रह रहे हो, और उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है। वैकेशन का टाइम है, सारे बच्चे उस बिल्डिंग में के नीचे आकर उस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। मानो आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका भी बच्चा है, वो कहता है मुझे भी नीचे जाना है, और आप उसको मना कर दो कि बेटा मुझे तुझसे इतना प्यार है, तुम ऊपर ही बैठे रहो, तेरे पास इतने वीडियो गेम्स हैं, वो खेलो, या मेरे साथ बात करो। बच्चा मान जाएगा? मान जाएगा? वो क्या कहेगा? अरे सारा दिन आपके साथ क्या बातें करेंगे, मुझे तो नीचे जाना है। उसको कहो इतनी वीडियो गेम्स है तेरे पास, चल हम दोनों मिलके खेलते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरे को आपसे नहीं खेलना है, मेरे को नीचे जाना, अपने दोस्तों के साथ खेलना है। क्योंकि उस समय उसको जो लाइवली गेम नीचे चल रही है वो ज्यादा आकर्षित कर रही है। ये वीडियो गेम्स में वो मजा नहीं जो लाइव खेलने में है। जिद करता है, आप उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा देखो, नीचे जो खेल चल रहा है ना, बड़ा रफ खेल है, चीटिंग भी होती है। किसी ने चीटिंग किया, तुम्हें धोखा दिया, धक्का दिया, हार जाएगा, तो क्या कहता है? क्या कहेगा? अरे हार गया तो हार गया, उसमें क्या है, दूसरे दिन जीत जाऊंगा, कहता है कि नहीं कहता है? लेकिन मुझे जाना है, जाना है। ठीक है, आप उसको परमिशन दो, भले जाओ, लेकिन संभालना, फिर रोना नहीं। हार गया तो कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। नीचे गया, खेल में इन्वॉल्व हुआ, बहुत मजे से खेलने लगा। शुरू में तो खेल बहुत अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चीटिंग बढ़ने लगी। और जैसे जैसे चीटिंग बढ़ती गई, किसी ने धक्का दिया, गिरा दिया, चोट लगी, रोने लगा। किसी ने आकर के आपको बताया कि आपका बच्चा रो रहा है, उसको चोट लगी है, क्या करेंगे आप? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, और जाकर के बच्चे को कहेंगे अच्छा चलो, बहुत खेल लिया, अब चलो। अब जब तक दूसरे खेल रहे हैं, वो बच्चा रो भी रहा है, लेकिन वहीं देखना है, आएगा नहीं। तो उस समय पिता क्या करेगा? सारे बच्चों को कहेगा देखो सब ने बहुत खेला, अब सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मालूम है जब सब जाएगा तो खुद का बच्चा भी आएगा, नहीं तो तब तक ये भी आने वाला नहीं है।
सारे बच्चों को आप भेजते हैं, खुद के बच्चों को भी लेकर के आते हैं कि चलो अब घर में चलो। साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगाई, खाना पीना दिया, अच्छा सो जाओ, सो गए। दूसरे दिन जैसे ही वो खेल चालू होगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। ठीक इसी तरह ऊपर इतनी शांति थी परम धाम में, उस ब्रह्म महतत्व में, अव्यक्त स्वरूप में हम सभी बैठे थे, बड़े मजे से बैठे थे, परम आनंद का स्वरूप था। लेकिन जैसे देखा कि कुछ आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतर रही है, अरे खेल करने में तो आनंद आएगा, तो हमने भी परमात्मा से क्या कहा, हमें भी नीचे जाना है। भगवान कहते हैं अरे तेरे से बहुत प्यार है, तू ऊपर ही बैठा रे। हमने क्या कहा, नहीं नहीं नीचे जाना है, ये सारे जा रहे हैं मेरे दोस्त लोग, मैं भी जाना चाहता हूं। हमें समझाया गया था नीचे जो खेल है ना थोड़ा रफ है, संभालना, धक्का मिलेगा, धोखा मिलेगा, चीटिंग होगी, चोटें लगेगी, दिल की चोटें लगेगी, बहुत कुछ होगा। तो हमने क्या कहा, ईश्वर को भी क्या कहा, कोई बात नहीं, लगी तो लगी, उसमें क्या है, ठीक है जाओ फिर। अरे नहीं तो इतनी शांति है, ऊपर बैठे रहो मेरे बाजू में, मेरे साथ बात करो। तो हमने क्या कहा, सारा दिन आपके साथ क्या बात करेंगे, ठीक है जाओ फिर नीचे। नीचे आए, खेल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन जब था तब तक तो बहुत अच्छा खेल चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे द्वापर और कलयुग आया, ब्रह्मा की शाम हुई, रात्रि हुई, तो चीटिंग भी इतनी बढ़ती गई। किसी ने धक्का दिया, धोखा दिया, चोटें दिया, दिल की चोट, जब बहुत चोटें खा ली तो हमने भी रोना चालू किया, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अब तो मोक्ष मिल जाए। तो भगवान भी क्या करेगा, आएगा, आएगा और कहता है अच्छा चलो अब सब चलो, अब सबको चलना होगा, कोई भी नीचे नहीं रहेगा। इसीलिए अब जो सृष्टि पर मौत होगी ना, होलसेल में ही होगी। अब एक एक करके नहीं जाएंगे, अब एक बम गिरेगा और एक साथ में लाखों आत्माओं का उद्धार होगा। महाविनाश, महाविनाश होगा, क्योंकि सबको जाना है ऊपर, वापस घर। रात्रि हो गई, अब तो थोड़ा रेस्ट करो, कल फिर खेलना चाहे तो इसीलिए जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि हुई, रात्रि के बाद फिर से व्यक्त स्वरूप को त्याग करके अव्यक्त होकर के उस धाम में वापस चले जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा का दिन आरंभ होगा, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कोई बोलता ही नहीं, नहीं आना है, आएंगे फिर खेलेंगे। इसलिए आना और जाना ये नित्य प्रक्रिया है, आना भी है, जाना भी है, फिर आना है। तो परमानेंट मोक्ष किसी को चाहिए, चाहिए, भगवान ऑफर कर रहा है। लेकिन फिर ऊपर बैठेंगे तो ये खेल का मजा नहीं आएगा। क्या चाहते हैं, क्या चाहते, ऊपर बैठेंगे नहीं, तो परमानेंट मोक्ष किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। आना और जाना, जब भगवान खुद भी आता है, जब खुद ही आता है, वो भी परमानेंट मोक्ष में नहीं रहता है, तो बाकी कौन रहेगा। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का ये जो खेल चलता है, ये नित्य चलता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, कोई भी चक्र 4 भाग में बटा हुआ होता है।